नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और सबसे पहले देखते हैं तेज रफ्तार में देश दुनिया की कुछ खास खबरें। मुंबई में वेव समिट का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। 90 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। वेव समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, आज भारतीय सिनेमा की दुनिया भर में पहचान, हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर करोड़ों दिलों में उतरी। पीएम मोदी ने कहा, वेव्स सिर्फ एक शब्द नहीं, लहर है। भविष्य में लॉन्च होंगे वेव्स अवार्ड्स। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन को दुनिया ने सराहा। आज वैष्णव जन गाने की वजह से दुनिया एक साथ आई। राजधानी दिल्ली में श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने समारोह में हिस्सा लिया। श्रमिकों से की मुलाकात। कहा, श्रमिकों के हित और सुविधाओं के लिए सरकार हमेशा तैयार। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जातिगत जनगणना। बीजेपी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के फैसले का समर्थन किया। जातिगत जनगणना में सरकार के साथ, लेकिन डेडलाइन तय हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के 5 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया। आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से नाराज थे। 26/11 मुंबई हमला मामले में जांच जारी। एनआईए को तहव्वुर राणा की वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत मिली। दिल्ली कोर्ट का फैसला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सलियों का आतंक। एक शख्स को मौत के घाट उतारा। जेसीबी गाड़ी में भी आग लगाई। लोन वर्राट भर रहा नक्सलियों की जिंदगी में रंग। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सली समेत 6 माओवादियों ने एक साथ सरेंडर किया। कई वारदातों में शामिल थे। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 6 लोग नदी में डूबे। छुट्टियां बिताने साथ आए थे मृतक। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार का निर्माण जारी। राम दरबार में पहला सोने का दरवाजा लगाया जा रहा है। जयपुर में आज से पवित्र हज का सफर शुरू। शाम 6:10 पर पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान। 8 मई तक कुल 17 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम बढ़ाए। अब 2 रुपए लीटर महंगा मिलेगा अमूल दूध। आज से लागू हुई नई कीमतें। पहलगाम हमले के बाद एनआईए की जांच जारी। बैसरण घाटी पहुंचे एनआईए के डीजी। आतंकी हमले की जानकारी ली। पहलगाम हमले पर एनआईए जांच में बड़ा खुलासा। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ में बताया, हमले से 2 दिन पहले बैसरण घाटी में आतंकी थे। 3 जगहों पर रेकी की थी। भारत के ऑपरेशन के डर से पाकिस्तान में बढ़ी आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा। स्पेशल सर्विस के कमांडोज तैनात। भीड़भाड़ वाले इलाके में रखा गया हाफिज को। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन सीज फायर तोड़ा। अखनूर, उरी, कुपवाड़ा में फायरिंग की। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधी रात बड़ा फैसला लिया। आईएसआई चीफ असीम मलिक को बनाया अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जंग की आहट से घबराया हुआ है पाकिस्तान। हानी आमिर समेत इन पाकिस्तानी एक्टर्स के फैंस को झटका। भारत में नहीं देख सकेंगे इंस्टा अकाउंट। भारत में कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट बंद कर दिए गए। भारत से टेंशन के बीच पीओके में घिरा पाकिस्तान। पीओके में आर्मी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। गिलगित बाल्टिस्तान में लगे आजादी के नारे।
पाकिस्तान ने भारत भेजे 160 ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दी। अटारी बॉर्डर पर भारत की मंजूरी अभी बाकी। पहलगाम हमले के बाद से बंद है रूट। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। मौलाना फजलुर रहमान ने यूके हाई कमिश्नर से बात की। कहा, भारत से तनाव कम कराएं आप। शाहिद अफरीदी ने खुद खोली पाकिस्तान की पोल। भारत पाक के बढ़ते तनाव के बीच बड़ा बयान दिया। बलूचिस्तान खैबर में हमारी सेना पहले ही पिट रही है। कई मोर्चों पर पाक सेना फंसी। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में छात्रों से कराई गई मॉक ड्रिल। युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल कराई गई। अरनिया बॉर्डर के पास है स्कूल। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ताकत में इजाफा। 84 मिसाइलों का जखीरा भारत पहुंचा। स्वीडन से आई 84 की खतरनाक खेप। देश भर में कई जगह वक्फ कानून का विरोध। वक्फ कानून के खिलाफ चलाया लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी घरों दुकानों की लाइट बंद कर विरोध जाहिर किया। राजस्थान के अजमेर होटल में भीषण आग लगी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में बेखौफ बदमाश ओवरलोड वाहनों से कर रहे अवैध वसूली। पुलिस पर भी अवैध वसूली में साथ देने का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में दूल्हा दुल्हन की कार में भीषण आग लगी। दूल्हा दुल्हन सहित 7 लोगों ने कूदकर जान बचाई। हादसे में बाल बाल बचे। बलरामपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। पेयजल संकट पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। नैनीताल में एक बुजुर्ग ने मासूम को बनाया हवस का शिकार। हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को हथियारों के साथ पकड़ा। एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल। राजस्थान में रोडवेज कंडक्टर से मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लाखों के फर्जी नोटों के साथ आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के दतिया में कोर्ट के बाहर फैमिली ड्रामा। कोर्ट रूम के बाहर एक शख्स की नई बीवी और पूर्व पत्नी आपस में भिड़ी। पुलिस ने किया बीच बचाव। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में अस्पताल में दुल्हन बनी युवती। तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में रचाई शादी। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 साल के मासूम पर किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के सवाई माधोपुर में घूमता दिखा बाघ। लोगों में दहशत का माहौल। बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। इजराइल के यरूशलेम में बाहरी इलाकों में भीषण आग लगी। सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर भागे लोग। एहतियातन कई इलाके खाली करा लिए गए। यरूशलेम में भीषण आग के बाद सेना की तैनाती। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। कई रिहायशी इलाकों से घरों को खाली कराया गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता रही। डर के चलते लोग घरों से बाहर की ओर भागे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरी। पहली तिमाही में जीडीपी 0.3% कम हुई। 3 साल बाद आई गिरावट। ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका। कोर्ट का एलन मस्क के नेतृत्व वाली सरकारी दक्षता विभाग पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इंकार। अमेरिका यूक्रेन के बीच मिनरल डील। यूक्रेनी खनिज के बदले देश के रीडेवलपमेंट में निवेश करेंगे ट्रंप। कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ समझौता।
बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास को जमानत मिली। 5 महीनों से जेल में बंद थे चिन्मय दास। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया था। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ब्रिटेन साथ साथ यमन में चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आसपास सांप्रदायिक हिंसा जारी। मृतकों की संख्या बढ़कर 18 पहुंची। कई लोग गंभीर रूप से घायल। यमन में एक महीने में 800 से ज्यादा अमेरिकी हमले। कई जगह सड़क खंडहर बनी। सैकड़ों लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। अजय देवगन और रितेश देशमुख की मच अवेटेड फिल्म रेड 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचाई। फिल्म निर्माता महेश भट्ट का बड़ा खुलासा। कहा, परवीन बाबी की पहले ही शादी हो चुकी थी। जिससे शादी की वो पाकिस्तान चला गया। अपकमिंग फिल्म द भूतनी के प्रमोशन में बोले संजय दत्त, इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बटी, ऐसा कभी नहीं देखा। जैकलिन फर्नांडिस और महाटक सुकेश चंद्रशेखर के कथित रिश्ते को डॉक्यूमेंट्री बनाने की तैयारी। मेकर्स ने जैकलिन फर्नांडिस से कांटेक्ट किया। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सालों से जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर। पहलगाम आतंकियों पर भड़की टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़। कहा, इतना बुरा हाल करो कि वो सरेआम तड़पे। हमले से चंद घंटे पहले कश्मीर में ही थी एक्ट्रेस। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने विधु विनोद चोपड़ा को बताया अहंकारी। बोले, विधु विनोद चोपड़ा ने करियर के ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने शुरुआती दोस्तों को छोड़ा। वेब सीरीज फैमिली मैन सीजन 3 रिलीज होने से पहले ही एक्टर रोहित बसफोर का निधन। गुवाहाटी के पास गरभंगा झरने में गिरने से मौत। परिवार ने जताया हत्या का शक। महाभारत शो फेम एक्टर पुनीत इस्सर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत पर चिंता जाहिर की। कहा, आज की बॉलीवुड फिल्म हकीकत से बहुत दूर हो गई हैं। एनिमल जैसी फिल्में देखना चाहते हैं लोग। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय फैंस पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर को तोहफे में भेजे पानी की बोतलें भेजी गई हैं। पूछा, आपने पानी पिया क्या? आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी देख झूमे सितारे। करीना कपूर समेत तमाम सितारों ने वैभव सूर्यवंशी की दिल खोलकर तारीफ की। कहा, 14 साल के प्लेयर का शानदार शतक देखना वाकई रोमांचकारी। और कश्मीर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि